चलिए अपने जो पेपर हो चुका था, लास्ट पेपर था अपना 2019 का, बेटा 2020 में कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ था, तो 2020 का कोई पेपर है नहीं। बात करते हैं 2021 जो अंतिम पेपर है अपना आज। 2021 की अगर बात की जाए पोस्ट में, तो बहुत इजी पेपर पूछा था 2021 में। अगर शुरुआत करें तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 3, और बेटा ये ईओक्यू का क्वेश्चन था, मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन था। ईओक्यू बोले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ फैक्ट्री रिक्वायर 1500 यूनिट ऑफ एन आइटम पर मंथ। एक फैक्ट्री है, उसको रिक्वायरमेंट है बेटा 1500 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं एनुअल डिमांड की बात करूं कि मेरी एनुअल डिमांड कितनी है, तो कोई रॉ मटेरियल है जिसकी मुझे कितनी चाहिए, 1500 यूनिट चाहिए। ये 1500 यूनिट जो दे रखा है बेटा ये पर मंथ है, तो मुझे 12 महीने का निकालना है, तो मुझे 18,000 यूनिट चाहिए। एनुअल डिमांड के अपन शॉर्ट में बोलते हैं ए। डन। आगे अब फैक्ट्री रिक्वायर 1500 यूनिट पर मंथ, ईच कॉस्टिंग 27। एक की कॉस्ट कितनी है 27, यानी कि ये दे रखा है बेटा कॉस्ट पर यूनिट, वो दे रखा है 27 पर यूनिट। 27 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट दे रहे। आगे द कॉस्ट पर ऑर्डर, वो दे रखा है 150। इसे बोलते हैं बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ओ। वो दे रखी है 150 पर ऑर्डर। आगे बात करते हैं। फिर बोला है इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज, यानी कि कैरिंग कॉस्ट दे रखी है बेटा, ये लीजिए साहब कैरिंग कॉस्ट, जिसपे अपन शॉर्ट में बोलते हैं सी। कैरिंग कॉस्ट जो दे रखी है वो 20% दे रखी है बेटा। जब भी परसेंटेज में दी हुई तो हमेशा कॉस्ट पर यूनिट का लेना है। 27 का 20%, तो ये कितना आ जाएगा 5.4 आ जाएगा। आगे आपसे बोला है कि ईओक्यू निकालो और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने पर ही है। सबसे पहले तो आपसे क्या बोला है, ईओक्यू निकालो। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट पॉइंट पूछा है ईओक्यू। बेटा ईओक्यू को आरओक्यू भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं ऑर्डर साइज। ईओक्यू एक ऐसी जगह है जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ईओक्यू का फॉर्मूला, ईओक्यू बोले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आरओक्यू बोले तो रीऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू के अगर फॉर्मूले की बात करें बेटा तो फॉर्मूला होता है √2AO अपॉन C। ये लीजिए साहब, टू एनुअल डिमांड दे रखी है अपनी 18,000 बेटा, यहाँ एनुअल डिमांड लेते हैं तो ये लीजिए 18,000। ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है अपनी 150। कैरिंग कॉस्ट है 5.4। बेटा कैरिंग कॉस्ट होती क्या है कि जो मटेरियल मंगवाया है उसको कैरी करना है, उसके रख रखाव उसको रखना भी तो पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, जिस वेयरहाउस या गोडाउन में रखा उसका रेंट का खर्चा हो सकता है, तो वो सब अपनी काय में आएगी, कैरिंग कॉस्ट में आएगी। सोल्व करते हैं इसको, कितना क्या आएगा देखो, तो 2 into 18,000 into 150 डिवाइड बाय 5.4 और अंडर रूट, ये आ गया आपका 1,000 यूनिट। कितना आ गया बेटा आपका 1,000 यूनिट आ गया। अब 1,000 यूनिट मतलब कि जब भी मैं माल मंगवाऊंगा तो मैं एक बार में कितना माल मंगवाऊंगा, 1,000 यूनिट मंगवाऊंगा। डन है। अब आपसे बोला है कि नंबर ऑफ कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो ये लीजिए साहब नंबर ऑफ ऑर्डर। समझो मुझे टोटल डिमांड कितनी है, 18,000 चाहिए। एक बार में कितना माल मंगवाऊंगा, 1,000 यूनिट, तो मुझे कितनी बार माल मंगवाना पड़ेगा, 18 बार। तो इसका अपन फॉर्मूला बना लेते हैं कि ए अपॉन ईओक्यू। ए बोले तो है 18,000, ईओक्यू अगर बोले तो 1,000 यूनिट एक बार में मंगवाए।
यानी कि मुझे 18 ऑर्डर देने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे बेटा? 18 ऑर्डर। डन है। तो इसने पहले ईओक्यू पूछा था और नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा था, तो वो हो गया। आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो है जो अगला पॉइंट, वुड यू एक्सेप्ट अब 2% प्राइस डिस्काउंट ऑफ मिनिमम सप्लाई ऑफ 1200 यूनिट। क्या बोला है? दूसरा पॉइंट बोला है कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे प्राइस में। कितना परसेंट? 2% डिस्काउंट दे देंगे। कितना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे बेटा? 2% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन कंडीशन क्या लगा है कि जो ऑर्डर साइज है वो आपको 1200 यूनिट करनी पड़ेगी। ऑर्डर साइज है वो आपको कितनी करनी पड़ेगी? 1200 यूनिट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ईओक्यू की बात करें तो यहां पे अपन एक बार में कितना माल मंगा रहे? 1000। यहां इसने बोला कि आप कम से कम एक बार में 1200 यूनिट मंगवाओगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अब जो 2% डिस्काउंट है उसमें क्या क्या चेंज आएगा? देखो, मेरी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट पहले 27 रुपए थी, उसमें से 2% डिस्काउंट देना है, तो ये लीजिए साहब कितना आएगा? 27 माइनस 2% कर लीजिए, ये लीजिए 27 माइनस 2%, 26.46। साथ ही मेरी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट वही 150। कैरिंग कॉस्ट का मेरा कॉस्ट पर यूनिट का 20%। अब यहां पे कॉस्ट पर यूनिट हो गया अपनी बेटा 26.46 का 20%, तो कितना आएगा? तो ये आएगा बेटा 5.292। आपसे बोला है कि मुझे ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ये जो ऑफर दिया है 2% का, ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए बेटा अपन निकालेंगे टोटल कॉस्ट। क्या निकालेंगे इसके लिए? टोटल कॉस्ट। तो ये लीजिए साहब, इधर निकालता हूं मैं टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर ऑर्डर साइज, वो ईओक्यू को ऑर्डर साइज भी बोलते हैं। ऑर्डर साइज मेरी कितनी है पहले? अगर 1000 यूनिट हो और दूसरी उसने बोली कि ऑर्डर साइज कितनी हो? 1200 यूनिट। एक ऑर्डर साइज क्या बोला है? 1000 यूनिट, और एक पे अपन ने ऑर्डर साइज क्या लिया बेटा? 1200 यूनिट लिया है। डन है। एक कॉलम अपना हो गया पर्टिकुलर का, ये लीजिए। अब टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है देखते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले आएगी अपनी परचेज कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आएगी? परचेज कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ए मतलब एनुअल डिमांड, सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो, दोनों जगह ए तो 18,000 यूनिट है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट चेंज है। ए तो हो गया 18,000। अगर मैं 1000 यूनिट का ऑर्डर करूंगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट है 27 रुपए, तो 18,000 गुणा 27। अगर मैं 1200 यूनिट मंगवाऊंगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट है 26.46, यानी कि 18,000 मल्टीप्लाई बाय 26.46 कर लेते हैं गुणा। तो 18,000 गुणा 27 करते हैं तो ये आ रहा है 4,86,000। इधर की बात करें तो 18,000 की 26.46, तो ये आएगा बेटा 476,280। डन। चलिए, परचेज कॉस्ट के बाद अपन ले लेते हैं ऑर्डर कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो है ए अपॉन ऑर्डर साइज या ईओक्यू ले सकते हो इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखते हैं, ए तो दोनों जगह 18,000, तो ये लीजिए 18,000। पहले में ऑर्डर साइज कितनी है? 1000 यूनिट, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है अपनी 150 रुपए। ये देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है अपनी? 150 रुपए। दूसरा, ऑर्डर मेरे कितने हैं? एनुअल डिमांड कितनी है? 18,000। ऑर्डर की ऑर्डर साइज कितनी है यहाँ पे? 1200 और 150 करते हैं, तो 18 गुना 150 करते हैं तो ये तो आ गया 2700। इसकी बात करें तो 18,000 डिवाइड बाय 1200 गुना 150, ये आएगी 2250। डन।
ये लीजिए साहब। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है बेटा EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। लगा देते हैं, इधर कर देता हूं इसको। एक फॉर्मूला तो हो जाएगा अपना EOQ या ऑर्डर साइज बोल दो तो 1000 मेरी ऑर्डर साइज है, डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मेरी यहां कितनी दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 5.4। कर लीजिए मतलब तो 1000 डिवाइड बाय 2 इनटू 5.4 तो ये लीजिए आएगी 2700। इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं। यहां पे मेरी ऑर्डर साइज है 1200, क्योंकि EOQ को ही बेटा ऑर्डर साइज भी बोला जाता है, तो 1200 डिवाइड बाय 2। कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरी कैरिंग कॉस्ट है 5.292, तो 1200 बटे 2 इंटू 5.292 करते हैं तो ये आ गया 375.20। ये मेरी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। मैंने अभी बोला था EOQ को है, जो EOQ ऐसा लेवल है जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। देखो EOQ 1000 यूनिट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2700 है, कैरिंग कॉस्ट भी कितनी है 2700, दोनों इक्वल है। अब इनका टोटल लगा लो तो ये तो हो रहा है 491,400। इधर का करते तो 476 280 2250 3175.2 तो ये हो रहा है 481,705.20। अब मुझे लेना है डिसीजन। अपन को क्या लेना है, डिसीजन। क्या करना चाहिए, ये वाला ऑर्डर करना चाहिए या तो जहां पे कम कॉस्ट आएगी वो ले लेते हैं। यहाँ ये 4,91,000 या 481, तो अपन को ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी कि कंपनी ने जो 2% डिस्काउंट का ऑफर दिया वो हमें क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यहाँ पे कॉस्ट क्या है, इतनी कम है। देन तो ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा बेटा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड। को डिटेल दे रखी है। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 50,000, मशीन ऑपरेटिंग हार्स दे रखे 10,000, लेबर हार्स दे रखे 15,000 और वर्क ओवरहेड दे रखा है 30,000। ऑन वन वर्क ऑर्डर कैरिड आउट इन अ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2018 द रिलेवेंट फैक्ट मटेरियल यूज कितना दे रखा है बेटा, मटेरियल यूज दे रखा है 8,000। चलिए जो चीज गिवन है, एक तो डायरेक्ट वेजेस दे रखा था शुरुआत में, वो मैं यहां लिखता हूं। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 50,000। फिर दे रखे मशीन हार्स 10,000 हावर दे रखे, लेबर आवर भी दे रखे, तो ये लीजिए लेबर हार्स 15,000 आवर लेबर के दे रखे। आगे वर्क ओवरहेड वो दिया हुआ है 30,000 रुपए। फिर बोला है कि मटेरियल यूज दे रखा है, जो मटेरियल यूज है वो है 8,000 रुपए का। डायरेक्ट लेबर दे रखी है, वो दे रखी है 6,000 रुपए। फिर लेबर हार दे रखे हैं,
लेबर जो आर दे रखे वो दे रखे 6000 लेबर आर, सॉरी 1200 लेबर आर दे रखे, ठीक है। फिर मशीन आवर्स भी दे रखे हैं 900, साथ ही डायरेक्ट मटेरियल भी दे रखा है बेटा शुरुआत में, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 1 लाख रुपए का, ये भी अमाउंट, ठीक। अब देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्जेबल टू दिस वर्क ऑर्डर बाय 5 डिफरेंट मेथड। ये बोल रहा है कि आप ओवरहेड का कितना अमाउंट चार्ज करोगे 5 डिफरेंट मेथड के हिसाब से। चलिए अगर बात की जाए तो ये लीजिए साहब, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अब उसने 5 मेथड बोली है, तो चलिए पहले ले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट बेसिस, ठीक। दूसरा है वेजेस है, तो ये लीजिए वेजेस कॉस्ट बेसिस, बहुत इजी मेथड है बेटा, ठीक। तीसरा ले लेते हैं प्राइम कॉस्ट बेसिस, 5 मेथड पूछी है, 5 के लिख देते हैं, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट बेसिस। एक मशीन आवर दे रखे, तो ये लीजिए मशीन आवर बेसिस, और एक दे रखे लेबर आवर, तो ये लीजिए लेबर आवर बेसिस, ये दो। जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, पूरा एज इट इज बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज वाला लेना है, वो है 8000, सब जगह 8000 आ जाएगा। ये लो 8000 और ये 8000। डायरेक्ट वाले सारे लेने, डायरेक्ट वेजेस है, ये ना डायरेक्ट लेबर, लेबर को वेजेस भी बोलते हैं, ये डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अगर बात करें तो वो है 6000 रुपए, 6000, ये लीजिए 6000, 6000 और ये लीजिए 6000। और तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे ही रखे, तो ये मेरी हो जाएगी प्राइम कॉस्ट, तो ये हो गया 8 6 14000, 14000, 14000, 14000 और ये लीजिए 14000। इसमें अपन जोड़ते हैं वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, वो निकाल लेंगे, तो आ जाएगी अपनी वर्क कॉस्ट, या इसी को मैं बोल देता हूं टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसमें ना तो सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टोटल कॉस्ट बोल देंगे। डन। फिर लिखेंगे ओवरहेड चार्ज एट द रेट, वो देख लेते। अब ध्यान से समझ, अब बात आ रही है यहाँ पे वर्क ओवरहेड का, कि वर्क ओवरहेड का क्या किया जाए। एक मटेरियल कॉस्ट बेसिस है, एक वेजेस कॉस्ट बेसिस, एक प्राइम कॉस्ट बेसिस, मशीन आवर बेसिस और लेबर आवर बेसिस। अब समझते जाना, एक में यहां ले लेता हूं टोटल, टोटल के हिसाब से अगर बात की जाए तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल है मेरा 1 लाख रुपए, ये लीजिए साहब 1 लाख रुपए का। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 50,000 रुपए का, प्राइम कॉस्ट होगी 1.5 लाख, वर्क ओवरहेड ले रहा है 30,000 रुपए का, तो जो मेरी टोटल कॉस्ट है ये वो आई है 1,80,000। ठीक, अब मुझे ओवरहेड चार्ज की रेट निकालनी है, ये है मटेरियल कॉस्ट बेसिस, तो यहां पे मेरे वर्क ओवरहेड कितने 30,000, तो ये लीजिए 30,000 डिवाइड बाय मटेरियल बेसिस, तो मटेरियल कितना है 1 लाख रुपए, तो ये लीजिए 1 लाख गुणा 100,
तो ये रेट कितनी आएगी 30%। यानी कि वर्क ओवरहेड जो मैं चार्ज कर रहा हूं मटेरियल का कितना परसेंट है 30%। तो कर दीजिए मटेरियल कितना है 8000, 8000 का 30% करते तो 8 दिया 24, ये लीजिए 16400। ये मेरी क्या आएगी टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी किस बेसिस पे, मटेरियल कॉस्ट बेसिस पे। इसी तरीके से वेजेस का निकाल लेते हैं। मेरा वर्क ओवरहेड कितना है 30,000, मेरा वेजेस कितना है 50,000 गुणे 100, तो ये आ जाएगा बेटा 60%। 60% लेना है वेजेस का, वेजेस है 6,000 का 60% करो 3600 रुपए, टोटल आ गया 17,600। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, प्राइम कॉस्ट बेसिस ले लेते हैं। प्राइम कॉस्ट है, इस केस में रेट कैसे निकलेगी, प्राइम कॉस्ट में 1.5 लाख और ओवरहेड है 30,000, तो ये लीजिए 30,000 प्राइम कॉस्ट है मेरी 1.5 लाख गुणा 100, ये आ गया बेटा 20%। तो ये प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट है 14,000, 14,000 का 20% करेंगे तो 2800, तो ये लीजिए बेटा 16,800 मेरी क्या होगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। किस बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट बेसिस पे। डन है। अब देखिए, अब बात करते हैं मशीन आवर बेसिस पे। तो मेरी वर्क ओवरहेड तो है 30,000 की टोटल, मशीन आवर की बात करें तो मशीन आवर है टोटल 10,000, यानी कि 3 रुपए पर मशीन हार्स आए, 3 रुपए एक मशीन आवर के। अपने मशीन आवर लगे कितने 900, तो 900 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ गया 2700, तो ये हो गया बेटा 16,700। डन। इसी तरीके से लेबर आवर बेसिस, तो ये लीजिए 30,000 का टोटल खर्चा है वर्क ओवरहेड, लेबर आवर की बात करें तो वो है 15,000, तो ये आएगी 2 रुपए पर लेबर आवर। लेबर आवर की बात करें तो लेबर आवर याद रखें 1200, तो 1200 गुणा 2 करेंगे तो 24, ये 16,400। डन है। ये 5 स्पेशल मेथड थी जो अपन ने पढ़ ली। इसके हिसाब से वर्क ओवरहेड 2400 चार्ज होगा, इसके हिसाब से 3600, इसके हिसाब से 2800, 2700, 2400। डन। तो नोट डाउन करो इसको या स्क्रीनशॉट जो लेना है वो लो, फिर आगे की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन था। और बेटा ये मेथड बहुत सी बार क्या पूछ लेता है, वो थ्योरी में भी पूछता है कि ओवरहेड चार्ज करने की 5 मेथड के बारे में समझाइए। तो एक तो मटेरियल कॉस्ट बेसिस है, इसमें फॉर्मूला क्या है ओवरहेड चार्ज का, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। इधर फॉर्मूला हो गया टोटल वर्क ओवरहेड डिवाइड बाय वेजेस इनटू 100। प्राइम कॉस्ट में क्या हो जाएगा, वर्क ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट। मशीन आवर में क्या हो गया, वर्क ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर। लेबर आवर में डिवाइड कैसे हो जाएगा, लेबर आवर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 4 उसके बाद 5 6 7वां क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये बाई प्रोडक्ट और जॉइंट कॉस्ट का दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रही है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब फैक्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स, अपन केमिकल एक्स बना रहे हैं, इससे एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है पाई, यानी कि जो अपना मेन प्रोडक्ट है वो है बेटा एक्स, और जो अपना बाई प्रोडक्ट है वो है अपना वाई। डन। आगे, विच आफ्टर अ सेपरेट प्रोपेल हैज अ कॉमर्शियल वैल्यू। आगे उसने बोला है कि y की क्या है, खुद की कॉमर्शियल वैल्यू है। फॉर द मंथ मार्च 2000 द फॉलोइंग आर द समराइज कॉस्टिंग दे रखी है, ठीक है।
इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, पर्टिकुलर में दे रखा है मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं इनके, या इसको प्री सेपरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। सेपरेट एक्सपेंसेस में एक्स के दे रखे हैं, वाई के दे रखे हैं। सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो सिर्फ वाई की दे रखी है, यानी कि बाई प्रोडक्ट की दे रखी है, और आउटपुट दे रखा है 100 यूनिट और 50 यूनिट। साथ ही बोला है कि अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट ऑफ वाई, और वाई का जो प्रॉफिट की रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 33.1/3% ऑन कॉस्ट। इस 33.1/3 को मैं डायरेक्ट 1/3 ऑन कॉस्ट भी लिख सकते हैं। अब कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे कितना हो जाएगा बेटा, पढ़ा है अपन ने आगे वाले क्वेश्चन में, तो 1/3 कॉस्ट पे है तो सेल पे कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑन सेल। डन। आपसे बोला क्या है यहाँ पे कि प्रिपेयर करो अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट। एक्स की आपको क्या निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है साहब, अपन तो एक्स और वाई दोनों पे बना देते हैं। अगर मैं एक्स का अकाउंट बनाऊं तो इसको लिखेंगे एक्स प्रोडक्शन अकाउंट, वो पापा लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होगी और ये होगी डेबिट साइड। एक डेबिट साइड होगी अपनी और एक क्या होगी बेटा, क्रेडिट साइड होगी। ये लीजिए साहब, पर्टिकुलर अमाउंट। अब पहले एक्स की बात करते हैं, तो एक्स में क्या क्या है, एक खर्चा है मटेरियल का, ये लीजिए टू मटेरियल में क्या दे रखा है इसमें, तो जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे 10,000 के, तो ये जॉइंट तो इनका खर्चा हो गया 10,000। अगर सेपरेट एक्सपेंसेस की बात करें तो सेपरेट एक्सपेंसेस भी दे रखे, देखो एक्स में दे रखे 2,000, यानी टोटल मटेरियल का खर्चा हो गया 12,000। आगे मटेरियल के बाद बात करते हैं लेबर। जॉइंट एक्सपेंसेस तो लेबर के कितने दे रखे बेटा, 4,000 रुपए, और सेपरेट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, वो दे रखे 2,500, टोटल हो गया 6,500। आइए आगे, फिर दे रखा है राजा ओवरहेड, ये लीजिए टू ओवरहेड। जॉइंट एक्सपेंसेस की बात करें तो जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे इसमें 2,500, और सेपरेट एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो दे रखे 1,400, तो ये हो गया 3,900। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से बनाते हैं अपन वाई प्रोडक्शन अकाउंट। वही पापा लिखा पर्टिकुलर और अमाउंट। डन। ये अपनी डेबिट साइड होगी राजा, और ये होगी अपनी क्रेडिट साइड। इसके खर्चे लिख लेते हैं, क्योंकि तो बाई प्रोडक्ट है तो उसके अलग अलग खर्चे लिख लेते हैं। टू मटेरियल है, पहले तो सेपरेट एक्सपेंसेस लिख लो। मटेरियल कितना खर्चा दे रखा है इसका, 2,800 रुपए। फिर लेबर है, लेबर दे रखी है 2,500 रुपए की। फिर ओवरहेड है, वो दे रखा है 1,000 रुपए। साथ ही बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है यहाँ पे बेटा, सेलिंग प्राइस दे रखी है कितने रुपए, 200 रुपए, और कितनी आउटपुट है यहाँ पे 50 यूनिट का यहाँ पे क्या है आउटपुट है। ठीक है साहब, अब ये तो इनके सेपरेट एक्सपेंसेस हो गए। अब वाई मेरा क्या है बेटा, बाई प्रोडक्ट है, तो इसका जो जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे इसमें भी तो कुछ शेयर बनता है, तो वो लिखेंगे अपन टू शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, या फिर लिख देते हैं अपन एक्स का अकाउंट, एक्स प्रोडक्शन अकाउंट, क्योंकि एक्स में से कम करनी पड़ेगी, तो ये लीजिए शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। देखो यहां पे इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो ये आ रहा है बेटा 22,400। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 22,400, लेकिन इसमें से जो जॉइंट एक्सपेंसेस है
उसमें से एक हिस्सा किसका है, y का है। तो जो y का हिस्सा है उसको अपन इधर लिख देते हैं ताकि ये कॉस्ट क्या हो जाएगी अपनी, कम हो जाएगी। तो यहां लिख देते हैं बाय y प्रोडक्शन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। डन है। अब मुझे निकालनी है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। आइए साहब, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, एक ही प्रोडक्ट है y। सबसे पहले लिखते हैं अपन सेल। तो सेल कितनी कर रहा है, 200 रुपए प्राइस है और 50 यूनिट सेल कर रहा है, तो 50 इंटू 200, तो ये हो गया 10,000 रुपए। इसमें से माइनस करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेल के ऊपर कितना दे रखा है, 1/4। 1/4 को अपन बोलते हैं 25%, तो ये लीजिए 25%, तो ये हो गया अपना 2,500 रुपए। बचा कितना, 7,500। इसमें से माइनस करेंगे सेपरेट एक्सपेंसेस। सेपरेट एक्सपेंसेस में क्या है, तो मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड। मटेरियल का खर्चा दे रखा है 2,800 रुपए, लेबर का दे रखा है 2,500 रुपए और ओवरहेड का दे रखा है 1,000। इनको माइनस करते हैं तो बेटा यही मेरा क्या हो जाएगा, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। करिए माइनस, कितना क्या आएगा, तो 7,500 माइनस 2,800 माइनस 2,500 माइनस 1,000, 1,200। ये शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है। तो इसको यहां भी लिख दीजिए और यहां पर ने x की कॉस्ट कम कर दी, तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आना चाहिए 22,400। 22,400 में से 1,200 गया तो कितना आ जाएगा, 22,400 माइनस 1,200, 21,002। तुम चाहो तो यही सीपीयू भी निकाल लो, कॉस्ट पर यूनिट। तो 21,200 टोटल अमाउंट है, और y की यहाँ पे सॉरी x की यहाँ पे यूनिट देखो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 100 यूनिट। तो ये कितना आ गया, 212। डन। इसी तरीके से बात कर लेते हैं किसकी, y की। y का भी इसी तरीके से टोटल लगाइए और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लगाइए साहब, टोटल क्या आएगा, 2,800 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 1,200, ये आ गया 7,500। इधर भी टोटल 7,500, बैलेंसिंग फिगर से आ गया 7,500। अगर इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी तो मैं यही निकाल लेता हूं सीपीयू। तुम इस अकाउंट के नीचे निकालना और इस अकाउंट के नीचे निकालना। कॉस्ट है 7,500 यूनिट, सॉरी 7,500 रुपए, और जो यूनिट थी वो कितनी थी, 200 यूनिट थी। 200 ही थी ना, सेल प्राइस तो नहीं थी 200, सॉरी 200 तो सेल प्राइस थी, यूनिट थी 50, सॉरी यूनिट है 50। तो 7,500 डिवाइड बाय 50 करते हैं तो 150 रुपए मेरी कॉस्ट पर यूनिट आएगी इसकी, और y। देखो मेन प्रोडक्ट तो है x, तो x के तो सारे खर्चे आएंगे चाहे जॉइंट हो या सेपरेट। अब जो जॉइंट एक्सपेंसेस है उसमें से y का जो शेयर है वो निकालना पड़ेगा, तो उसको मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, तो ये कॉस्ट मेरी क्या होगी, कम होगी। ठीक, y का जो बाई प्रोडक्ट है इसके सारे सेपरेट एक्सपेंसेस लिखे, और जो जॉइंट कॉस्ट में इसका हिस्सा है 1,200, वो भी तो इसकी कॉस्ट है, वो लिखा। इससे मेरी इसकी क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा पूछा था कि इसमें अकाउंट पूछे थे उसने डायरेक्ट कि x का प्रोडक्शन अकाउंट बनाओ और y का यानी कि कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। कॉस्ट पर यूनिट निकालिए तो आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते राजा। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इजी सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तो मैंने अभी जो 20 से पहले वाले पेपर करे उसमें मैंने मटेरियल वाला भी पढ़ा, लेबर वाला भी पढ़ा, आइडियल टाइम वाला भी पढ़ा।
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, फिर मैं पढ़ता हूं। चलिए पढ़ते हैं। इट इज एस्टिमेटेड that in the manufacture of a product for each kg of material consumed 100 articles should be produced। देखो क्या बोल रहा है, इट इज एस्टिमेट, एस्टिमेट हो रहा है मतलब स्टैंडर्ड बात हो रही है, और एक डाटा होता है अपना एक्चुअल। एच क्यूब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एच की स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। वो क्या बोल रहा है, पढ़ना वापिस कि इट इज एस्टिमेट यानी कि स्टैंडर्ड डाटा की बात हो रही है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर ईच केजी, यानी कि 1 केजी बनाने के लिए, यानी कि 1 किलो, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया 1 किलो, उसके लिए 100 आर्टिकल लगते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगती है 100। देन द स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी कितने रुपए, 10 रुपए दे रखी, ये लीजिए 10 रुपए अपनी क्या होगी, प्राइस होगी। आगे ड्यूरिंग द वीक ऑफ फरवरी 400 केजी ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। ओह कितना मटेरियल लगा, 400 मटेरियल, 400 केजी मटेरियल लगा, जिसकी रेट कितनी थी, 400 मटेरियल लगा जिसकी रेट थी 10.50 पर केजी। आगे का एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, 41,000 यूनिट का आउटपुट हुआ है, ये बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ SO1 है या AO 41,000 दोनों अलग अलग है, तो इसलिए अपन निकालेंगे यहाँ पे SQ और AO। ये कैसे निकलेगा बेटा, SQ जो क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए SO से और गुणा कर दीजिए AO से। SQ क्वेश्चन में गिवन है 100, लेकिन ये 1 यूनिट पे है, मुझे निकालना है 41,000 यूनिट। देन क्या 100 यूनिट जो दे रखी है वो कितने पे, 1 पे है, मुझे निकालना है कितने पे, 41 पे। एक मिनट वापस क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना है, क्या करा है इसमें। अच्छा अपन ने थोड़ा उल्टा लिख दिया, सुनना, ये 1 और ये है 100। वापस लाइन बनाई थी, एस्टिमेट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फॉर ईच केजी मटेरियल कंज्यूम। क्या बोला कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल यूज होता है, 1 किलो मटेरियल यूज होता है, और मैंने प्रोड्यूस कितने करे, कितने आर्टिकल बनाए मैंने, आउटपुट कितना हो गया 100। अब लगाइए फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो गया ना अपना, ये देखिए एच क्यू गिवन है 1, एसओ है 100, तो ये हो गया अपना 410 के, यानी कि एच क्यू फॉर एओ कितना हो गया बेटा 410 हो गया। चल आएगा समझ में। उसने बोला है कि 1 किलो मटेरियल लगता है जिसमें कितना आउटपुट होता है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस होती है, 100 यूनिट प्रोड्यूस होती है। एक्चुअल में अपन ने 400 किलो मटेरियल लगाया और यूनिट कितनी बनी है, 41,000 बनी। अब यहाँ पे एसओ और एओ दोनों क्या है, अलग अलग है। एसओ और एओ दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस एसओ को जो एसक्यू दे रखा है, ये दे रखा है 100 यूनिट पे, मुझे निकालना था है पे 41,000, तो अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया एसक्यू फॉर एओ। एसक्यू जो गिवन है उसको डिवाइड करेंगे एसओ से, मल्टीप्लाई करेंगे एओ से। तो एसक्यू गिवन है अपना 1, एसओ दे रखा है 100 और एओ है अपना 41,000। डन है। सिंगल मटेरियल है, 3 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हर कॉलम में लिखना है Q इंटू पी, QP और ये लीजिए QP। पहले Q के साथ S, बाकी के साथ A, लास्ट P के साथ A, बाकी के साथ S। अब यहाँ जो SQ बेटा SQ फॉर AO जो मैंने नया निकाला, SQ कितना है 410, SP है यहाँ पे 10, मल्टीप्लाई करते तो ये तो हो गया 41। डन। आगे AQ यहाँ दे रखा है 400, ये लीजिए 400, SP है अपनी 10, तो ये हो गया बेटा 4000। डन। आगे AQ दे रखा है 400 और AP दे रखा है 10.5, तो ये हो जाएगा 42। 400 इंटू 10.5, ये लीजिए 42। डन है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
इन दोनों का जो डिफरेंस है बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो निकाल लीजिए एमसीवी बोले तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट माइनस थर्ड। फर्स्ट दे रखा है 4100, से थर्ड दे रखा है 4200, तो 4100 में से 4200 गया तो ये बचा बेटा 100 माइनस का, लेकिन माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट के ऊपर तो ए लिखना है, ए बोले तो इनवर्स। सेकंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस एमयूवी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का टोटल है 4100, सेकंड का टोटल है 4000, तो ये प्लस में आ रहा है 100 यानी कि फेवरेबल। नेक्स्ट मटेरियल यूजेस के बाद है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड का टोटल है 4000, थर्ड का टोटल है 4200, तो माइनस का कितना आ गया 200, इसे बोलते हैं 200 एडवर्स। माइनस का साइन नहीं लगाना है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो ब्रैकेट में अपन ए लिखेंगे और प्लस में आएगा तो एफ लिखेंगे। देन तो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, कितना हार्ड क्वेश्चन देखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मार्जिनल कॉस्टिंग का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पढ़िएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। The PV ratio of a firm 50%, ये लीजिए साहब, अगर पीवी रेशियो कितना दे रखा है 50% है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, वो भी 50, क्योंकि पीवी रेशियो प्लस अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करता हूं तो वो टोटल होना चाहिए 100%। आगे एमओएस दे रखा है 40%, ये लीजिए एमओएस बोलते तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा बेटा, वो 60%, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी कितना होता है 100%। आगे कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो बहुत इजी बेटा, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना और नेट प्रॉफिट निकालना। अगर सेल कितनी है 50 लाख, ये लिखिए साहब, सेल कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 50 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है आपको, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना, तो ये लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट, सेल इनटू बीईपी जो परसेंटेज में दे रखी है, तो सेल दे रखी है 50 लाख की, बीईपी परसेंटेज में 60%, तो बीईपी तो आ गया अपना 30 लाख। बीईपी के बाद उसने नेट प्रॉफिट भी पूछा है कि प्रॉफिट भी निकालो, तो ये लीजिए साहब प्रॉफिट के अगर फॉर्मूले की बात करें तो सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल दे रखी है 50 लाख की, पीवी रेशियो दे रखा है 50%, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास नहीं है, तो ये लीजिए साहब फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं, मेरे पास बीईपी तो दे रखा है, तो ये लीजिए बीईपी का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बीईपी अपनी थी 30 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट का पता नहीं है, पीवी रेशियो अपना 50%, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो फिक्स्ड कॉस्ट बराबर आ गया 30 लाख गुणा 50%, तो ये लीजिए रहता फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 30 लाख का 50% यानी कि 15 लाख। बस रख दीजिए, ये लीजिए साहब 15 लाख, 50 लाख का 50% करते तो 25 लाख माइनस हो गया 15 लाख, 25 में से 15 गया तो ये लीजिए 10 लाख का मेरा क्या हो गया नेट प्रॉफिट।
बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। करो नोट डाउन जो भी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। सेक्शन सी में 20 नंबर में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था। इजी से क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था, बस कुछ अच्छी लैंग्वेज लिखी है, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़े तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या बोला है, ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 12। इधर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट, 500 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। ये लीजिए साहब 500 यूनिट पे जो कॉस्ट है वो क्या दे रखी है, मटेरियल दे रखी है बेटा 1 लाख का, आगे वेजेस दे रखा है बेटा 1,25,000। फिक्स्ड ओवरहेड की अगर बात की जाए तो वो दे रखा है 80,000 का। फिर दे रखा है चार्जेबल एक्सपेंसेस, वो है 5,000। बेटा जो चार्जेबल एक्सपेंसेस है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, ठीक है। फिर दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड, वो दिया हुआ है 20,000। आगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 100 यूनिट ऑफ द कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एज फॉलोज। क्या बोला है कि अगर मैं 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनाता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या है, मटेरियल में प्रोपोर्शनेट चेंज करना है, इसमें तो चेंज करना है प्रोपोर्शनेट। वेजेस में 20% कम करना है प्रोपोर्शनेट से, तो पहले इसमें प्रोपोर्शनेट करेंगे और जो आएगा उसमें से 20% कम करना है। चार्जेबल एक्सपेंसेस में नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि यहां पे कोई चार्जेबल में कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी। फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं 10,000 एक्स्ट्रा, तो फिक्स्ड ओवरहेड पे अपन को क्या करना है 10,000 एक्स्ट्रा जोड़ना। डन है। आगे फिक्स्ड ओवरहेड में 10,000 एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। बेटा ये 10,000 जो दे रखी है, जो एक्स्ट्रा है 100 यूनिट पे है, तो 1 यूनिट पे कितना आ जाएगा, ये 100 रुपए आपको पर यूनिट एक्स्ट्रा करने कर देंगे। आगे आगे बोला है कि जो वेरिएबल ओवरहेड है ये है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में 25% कम करना है प्रोपोर्शनेट, तो पहले प्रोपोर्शनेट करेंगे और फिर 25% उसमें से माइनस करेंगे। आपसे बोला कि कैलकुलेट करो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट। पहले यहां तक की बात करते हैं कि 1500 यूनिट बनाने की आपकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो ये लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अब देखिए सबसे पहले अपन ने लिया पर्टिकुलर 500 यूनिट ले लेते हैं, 1000 यूनिट ले लेते हैं और टोटल आ जाएगा अपना 1500 यूनिट। डन है। चलिए सबसे पहले मटेरियल दे रखा है, तो ये लीजिए मटेरियल 500 यूनिट पे 1 लाख है, तो पहले 500 यूनिट का पूरा कर लेते हैं। मटेरियल के बाद दे रखा है वेजेस, वेजेस को अपन लेबर भी बोलते हैं 1,25,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस को मैंने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चार्जेबल एक्सपेंसेस है अपने 5,000। टोटल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 1 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 5,000 करते तो ये आएगा 2,30,000, जिसे बोला जाता है बेटा प्राइम कॉस्ट। यानी कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस किया जाएगा ओवरहेड। तो ओवरहेड की अगर बात करें तो ओवरहेड 2 दे रखे हैं, एक तो फिक्स्ड है और एक दे रखा है वेरिएबल। अगर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो वो है 80,500 और वेरिएबल ओवरहेड की बात की जाए तो वो है 30,000। इसका टोटल करेंगे तो इसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं, या ओवरहेड और एक्स्ट्रा है ही तो इसको मैं बोल देता हूं टोटल कॉस्ट। ये देखिए तो कितना हो गया, 2,30 में 1 लाख जोड़ा तो ये हो गया 3,30,000। अब समझना
मैं नेक्स्ट 500 तो है 1000 और एक्स्ट्रा करनी है मुझे। अब उसने बोला है कि मटेरियल में तो प्रोपोर्शनेट चेंज करना है, तो मटेरियल 1 लाख है तो मैं इसका इधर वर्किंग नोट दे देता हूं, ये लीजिए मटेरियल दे रखा है 1 लाख, ये दे रखा है 500 यूनिट पे, मुझे निकालना है 1000 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा राजा बेटा, ये हो जाएगा 2 लाख। डन। तो ये लीजिए साहब मटेरियल में लिख दिया अपन ने 2 लाख, ये 1000 यूनिट। लेबर के लिए उसने बोला है कि प्रोपोर्शनेट चेंज करके उसमें से 20% कम करना है, तो ये वेजेस बोल दो या इसे बोल दो लेबर। सबसे पहले तो प्रोपोर्शनेट निकालना है, प्रोपोर्शनेट है यानी कि ये दे रखा है 1,25,500 यूनिट पे, तो 1000 यूनिट पे कितना होगा, तो कर लीजिए 1,25,000 गुणा 2 करते तो ये आ रहा है 2.5 लाख। ये तो प्रोपोर्शनेट है। उसने बोला इसमें से 20% माइनस करना है, तो ये लीजिए लेस 20%, तो 2.5 लाख का 20% करेंगे तो 50,000, यानी कि मेरी 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनेगी उसके ऊपर मेरी लेबर या वेजेस की कॉस्ट आएगी 2 लाख। आगे उसने बोला कि जो चार्जेबल एक्सपेंस है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो यहाँ कोई भी खर्चा नहीं है, तो मेरी प्राइम कॉस्ट होगी 4 लाख। डन। अब ओवरहेड की बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 10,100 यूनिट पे बढ़ाना है, तो देखो ये 80,000 दे रखा है, ये लीजिए मैं इसे कर देता हूं ना, फिक्स्ड ओवरहेड। डन। मुझे हर 100 यूनिट पे कितना बढ़ाना है, यानी कि 1 यूनिट पे मुझे बनाना है 100 रुपए बढ़ाने, 10,000 बढ़ाने हैं, पर ये जो कॉस्ट दे रही थी 100 यूनिट की दे रही, तो 1 यूनिट पे कितने बढ़ाने हैं 100 रुपए, यहां कितनी यूनिट है 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट एक्स्ट्रा है और 1 यूनिट पे 100 रुपए बढ़ाने हैं, तो यानी कि ये कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए। ये लीजिए साहब फिक्स्ड ओवरहेड हो गया अपना 1 लाख। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड के लिए बोला है प्रोपोर्शनेट और उसमें से 25% करना है, तो ये लीजिए साहब वेरिएबल ओवरहेड। सबसे पहले तो प्रोपोर्शनेट निकालो, तो 20,000 जो दे रखा है वो 500 यूनिट पे, मुझे निकालना है 1000 यूनिट, तो ये हो जाएगा 40,000 और उसमें से माइनस करना है 25%, तो 20,000 का 25% यानी कि 10,000, तो कितना आ गया 30,000। ये लीजिए साहब 30,000, तो ये कितना हो गया 5,30,000, 1000 यूनिट की कॉस्ट। मुझे 1500 यूनिट की निकालनी, तो दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 हो गया 3 लाख रुपए, ये हो गया 3,25,000, 5,000 और 0 हो गया अपना 5,000, तो कितना हो गया 6,30,000, 80 और 1 लाख यानी कि 1,80,000, और 20 और 30 हो गया अपना 50। टोटल की अगर बात करें तो 630 प्लस 180 प्लस 50, 8,60,000 मेरी टोटल कॉस्ट एक आएगी 1500। डन है। तो टोटल कॉस्ट जो इसने पूछा था वो वाला पॉइंट तो अपना था। आगे बोल रहा है इट इज डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट लेना है मुझे सेल के ऊपर है 20%, 20% ऑन सेल। बेटा 20% का मतलब होता है परसेंटेज हटाएंगे तो 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 1/5। ये काय पे सेल के ऊपर है, तो प्रॉफिट अगर मैं कॉस्ट पे निकालूं ऑन कॉस्ट तो कितना हो जाएगा 1/5, सेल पे है तो कॉस्ट हो जाएगा 1/4 यानी कि 25%। ठीक, आपसे बोला है कि असर्टेन करो सेलिंग प्राइस, आपको सेल प्राइस भी निकाल लेते हैं सेल प्राइस भी। चलिए तो ये लीजिए कैलकुलेशन
ऑफ सेलिंग प्राइस, और वो भी पर यूनिट, एक यूनिट की निकाल। आइए सेलिंग प्राइस सबसे पहले लिखते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अपनी है 8,60,000। इसको अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं, यूनिट है मेरी 1500, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। कितना आ रहा है, 8,60,000 को डिवाइड करो 1500 से, तो ये लीजिए बेटा, ये आ रहा है 573.33। इसमें मुझे प्रॉफिट जोड़ना है। अब ये कॉस्ट है तो कॉस्ट पे है 25%, तो कर लीजिए इसका 25%, तो इंटू 25% करते हैं, तो ये आ गया 143.33। ये लीजिए मेरी सेल प्राइस आ गई, तो ये आ गई अपनी 716.66। बोलिए कोई दिक्कत क्वेश्चन में? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 12 को। उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रही है? इजी से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 के लिए। आल्सो कंप्यूट द प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आपको WIP भी निकालना है। मटेरियल इशू दे रखा है, वेजेस पेड दे रखा है, प्लांट इशू दे रखा है, सुपरवाइजर की सैलरी दे रखी है, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है। जब भी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड गिवन तो अपन मानेंगे कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट। और अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 1,58,400, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है 3 लाख। यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट वर्क कमेंस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। ओहो, जो अपना काम था बेटा वो कब कंप्लीट चालू हुआ है? ये देखिए, वर्क कमेंस्ड हुआ है अपना 1 अक्टूबर 2017 और मेरा ईयर एंड हो जाएगा कब? 31 मार्च 18, यानी कि 6 महीने मेरा कॉन्ट्रैक्ट का काम है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। डन है? बढ़िया है। जो वेजेस पेड किया है वो 6 महीने का किया है। सैलरी दी है सुपरवाइजर को, वो 6 महीने की दी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की लाइन ध्यान से पढ़ना। सेकंड पॉइंट बोला है कि वेजेस ऑफ वर्कर फॉर 1 वीक एंड सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर स्टाफ फॉर 1 मंथ वर ड्यू एट द एंड ऑफ पीरियड। ड्यू का मतलब बकाया। ड्यू का मतलब क्या होता है? बकाया, जिसको बोलते हैं अपन आउटस्टैंडिंग, बाकी है। अब देखिए, अगर आउटस्टैंडिंग की बात की जाए तो एक तो उसने काय के लिए बोला है बेटा? वेजेस के लिए बोला है। वेजेस के लिए उसने बोला है कि 1 वीक की सैलरी भी बकाया है। अब वीक की अगर बात करें तो बेटा टोटल 12 महीने में होते हैं 52 वीक, लेकिन काम कितने महीने हुआ है? 6 महीने हुआ है। तो समझो, नंबर ऑफ वीक की बात करूं मैं अगर पूरे साल के पर एनम, तो 52 वीक होते हैं। मुझे निकालना है नंबर ऑफ वीक इन 6 मंथ। 6 महीने में कितने होंगे? तो 52 को डिवाइड बाय 2 कर दो, डन। या 52 को डिवाइड बाय 12 कर दो और 6 महीने का निकाल लो, यानी कि होंगे बेटा 26 वीक। कितने वीक होंगे? 52 डिवाइड बाय 2 करते हैं, या 52 12 पे है तो 6 महीने में कितने निकलेंगे? वो आगे 26। अब हुआ क्या कि वेजेस जो है एक सप्ताह की सैलरी, एक सप्ताह की वेजेस मेरी बकाया है। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालता हूं तो समझो बेटा, वेजेस जो दे रखे वो कितने दे रखे? यहां दे रखे 50,000। टोटल 6 महीने में 26 वीक है।
उसने बोला कि एक वीक की सैलरी, तो एक वीक का वेजेस तो क्या है, बकाया है, यानी कि जो ये पेमेंट हुआ है कितने वीक का हुआ है, 25 वीक का। मुझे निकालना है एक वीक का, तो कितना हो जाएगा बेटा, करो 50,000 डिवाइड बाय 25 करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 2000 और गुणा 1, यानी कि आउटस्टैंडिंग मेरे वेजेस कितने हैं, 2000। आगे एक सुपरवाइजर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी के बोला है कि एक महीने की सैलरी बकाया है। तो देखो सुपरवाइजर की सैलरी दे रखी है 5500 रुपए, टोटल 6 महीने, यानी कि ये 5 महीने की दे रखी है, क्योंकि टोटल 6 महीने, 6 महीने में से 1 महीने की बकाया है, तो 1 महीने की निकाल लेते हैं। 5500 जो रखी वो 5 महीने की, बेटा 6 महीने तो टोटल है, 1 महीने की बकाया, यानी कि पेमेंट कितने महीने का हुआ है, 5 महीने का, यानी कि 1100 रुपए की सुपरवाइजर की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग। आगे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से, तो ये लीजिए साहब डेप्रिसिएशन भी लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट की कॉस्ट दे रखी थी 75,000, उस पे आपको डेप लगाना है 10%, वही 6 महीने का, तो 6/12 कर देंगे, तो जो डेप्रिसिएशन आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 3750 रुपए का डेप आ जाएगा, 375। आगे बस मटेरियल एक साइड दे रखा है, यानी कि क्लोजिंग मटेरियल दे रखा है 4500। आपको कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो बहुत इजी है, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। पापा लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये डेबिट साइड होगी अपनी और ये क्रेडिट साइड होगी, ये लीजिए लिखते हैं एक चीज क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहले दे रखा है मटेरियल इशू 90,000 का, तो ये लीजिए टू मटेरियल, ये दे रखा है बेटा 90,000। मटेरियल के बाद दे रखा है वेजेस, तो ये लीजिए टू वेजेस, आउटस्टैंडिंग वाले को अलग से लिख देंगे, वो दे रखा है 50,000। फिर दे रखा है प्लांट इशू, तो प्लांट की जगह तो अपन डेप्रिसिएशन लगाते, तो ये लीजिए डेप ऑन प्लांट, तो प्लांट के ऊपर डेप है 3750 रुपए। फिर बात करते हैं सुपरवाइजर की सैलरी, तो ये लीजिए सुपरवाइजर की सैलरी, वो दे रखी है 5500 रुपए। इधर दे रखा है राइट हैंड साइड वर्क सर्टिफाइड, तो ये लीजिए लिखेंगे बाय WIT, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें एक तो दे रखा है वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 1,76,000। फिर दे रखा है वर्क अनसर्टिफाइड, तो वो दे रखा है बेटा 9,000। अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक चीज जो सबसे लास्ट में पड़ी थी मटेरियल एट साइड, यानी कि मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये लीजिए मटेरियल एट साइड, वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 4200। डन। अब जो आउटस्टैंडिंग ड्यू सैलरी, यानी देता हूं मैं टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो वो थे 2000 रुपए। फिर बात करते हैं टू आउटस्टैंडिंग सुपरवाइजर सैलरी, तो सुपरवाइजर की सैलरी है 1100, लगा लीजिए टाटल। तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट, फिर आगे ये जो नोशनल प्रॉफिट है वो इधर लिखा जाएगा, और फिर नोशनल प्रॉफिट में से एक हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी जो बचेगा उसे WIP में ट्रांसफर करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा नोशनल प्रॉफिट की, तो नोशनल प्रॉफिट में क्या है देखिए, 176 प्लस 9,000 प्लस 4200 करते हैं तो ये आ रहा है 189,200, इधर भी आ जाएगा 189,200,
माइनस कर दो तो माइनस 90,000 माइनस 50,000 माइनस 37,50 5500 माइनस 2,000 माइनस 1100, तो ये आ गया बेटा 36,850। तो ये लीजिए 36,850, 36,850 इधर भी आ जाएगा 36,850। देन अब इसमें से एक पोर्शन पीएनएल में जाएगा और एक जाएगा डब्ल्यूआईपी में, तो कैसे निकालते थे, आइए अब बात करते हैं अपन ट्रांसफर टू पीएनएल। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले यहां निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड की बात करें तो वो है 1,76,000, और अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात की जाए बेटा तो देखिए मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, सबसे लास्ट में दे रखी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख रुपए, ये 3 लाख मल्टीप्लाई बाय करते हैं 100, कितना हो जाएगा, तो 1,76,000 डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 100, तो ये हो गया बेटा 58.67%। अब देखिए अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% से कम है तो पीएनएल में मिल जाएगा, अगर 25 से कितना है 50% के बीच में तो 1/3 जाएगा, और 50 से 90 के बीच में तो 2/3 जाएगा। ठीक, तो ये लीजिए साहब 50 से 90 के बीच में है तो लिखते हैं ट्रांसफर टू पीएनएल। ये लिखिए फॉर्मूला हो जाएगा नॉशनल प्रॉफिट इंटू करेंगे 2/3 इंटू करेंगे कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नॉशनल प्रॉफिट है 36,850 रुपए का इंटू 2/3। कैश रिसीव कितना दे रखा है, देखिए इसमें कैश रिसीव कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 में अमाउंट रिसीव दे रखा है 1,58,400। अमाउंट जो दे रखा है कितना दे रखा है, एक बार मैं क्लोज भी चेक कर लेता हूं, 1,58,400 कैश रिसीव, 1,58,400 डिवाइड बाय करते हैं वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड अपना 1,76,000, बस सोल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 36,850 गुना 2 डिवाइड बाय 3 गुना 1,58,400 डिवाइड बाय 1,76,000, तो ये आ गया बेटा 22,110। तो ये 22,110, तो 36,850 में से 22,110 पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, 22,110, तो बचा 14,740 डब्ल्यूआई में ट्रांसफर हो गया। डन है, बोलो डन है, तो बढ़ते हैं आगे, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है, वही मार्जिनल कॉस्टिंग का। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में इसने 10 नंबर में भी पूछा था और 20 नंबर में वापस पूछा है, तो 30 नंबर में पूछा है फिर से। पढ़िए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि अ कंपनी हैज मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी की बात करें, एक तो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो दे रखी है 4,40,000 यूनिट पर एनम, और नॉर्मल कैपेसिटी है वो दे रखी है 3,60,000 यूनिट। डन, आगे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो ये लीजिए वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये लो सब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लेंगे। वो दे रखी है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, तो ये लीजिए मैन्युफैक्चरिंग
कॉस्ट वो दे रखी है 2.20, जिसमें मटेरियल भी इंक्लूडेड और लेबर भी इंक्लूडेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, तो ये लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर लेता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का, तो वो दिया है बेटा 1,08,000। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है फिक्स नेचर का, तो ये फिक्स में लिख देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो दे रखा है 50,400। और जो वेरिएबल दे रखा है 0.60, तो ये लिखिए सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है 0.60, ये वेरिएबल। तो टोटल वेरिएबल हो गया 2.80 और ये हो गया फिक्स कॉस्ट 1,58,400। आगे सेल प्राइस दे रखी है, तो ये लीजिए साहब सेल प्राइस दे रखी है आपकी 4 रुपए पर यूनिट। सबसे पहले अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले अपन को मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। तो ये लीजिए पहले बेटा अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। ये लो साहब इनकम स्टेटमेंट, अमाउंट में भी बनाएंगे और पर यूनिट में भी बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं सेल। सेल अगर प्राइस देंगे तो अमाउंट पर यूनिट में तो लिखिए 4 रुपए। अब रही बात अमाउंट में कितनी होगी, अब यहां बेटा दो कैपेसिटी दे रखी है, एक दे रखी है मैक्सिमम और एक दे रखी है नॉर्मल। तो मैक्सिमम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नॉर्मल कैपेसिटी है 3,60,000 यूनिट की और सेल प्राइस है 4 रुपए। तो कितना हो जाएगा 3,60,000 गुना 4, तो 14,40,000 की टोटल अमाउंट आ गया। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो दे रखी 2.80, अमाउंट में निकाले तो 3,60,000 यूनिट है नॉर्मल इंटू 2.80, ये 2.80, तो 3,60,000 गुना 2.80 अगर करते हैं तो ये आ गई है 1,00,8,000। माइनस करते तो आ जाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, जिसे शॉर्ट में अपन बोलते हैं सी। तो माइनस कर दो 14,40 में से, तो ये आ गया है 4,32,000। डन। इधर आ जाएगा 1.20। बेटा पर यूनिट वाला यही बंद हो जाता है और ये जो चीज होती है इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन। आगे इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 1,58,400। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो 4,32,000 माइनस 1,58,400, 2,73,600। डन है क्या, ये अपना प्रॉफिट भी आएगा। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, पीवी रेशियो निकालिए और एमओएस निकालिए। तो बेटा सबसे पहले अपन निकालते हैं पहले में ए पॉइंट पीवी रेशियो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो का यहां फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। चाहे अमाउंट से निकालो यूनिट से निकालो आंसर सेम आएगा। तो अपन यूनिट से निकालते तो यूनिट है 1.2, कंट्रीब्यूशन सेल दे रखी है 4 गुना 100, तो ये आ गया 30%। ये अपना हो गया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के बाद उसने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, ये लिखिए साहब बीईपी। अब अमाउंट में भी निकाल सकते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट दे रखी थी 1,58,400, पीवी रेशियो है 30 गुना 100, तो कितना आएगा बेटा देखो 1,58,400 डिवाइड बाय 30%, यानी कि 5,28,000 का जो है अमाउंट में मेरी बीईपी सेल।
अगर मुझे यूनिट में निकालनी हो राजा बेटा तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो सीपीयू से, यानी कि सीपीयू बोले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है 1,58,400 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है अपना 1.20। तो ये आ जाएगा 1,32,000 यूनिट। 1,58,400 डिवाइड बाय 1.2, तो 1,32,000 यूनिट की मेरी क्या आएगी, बीईपी यूनिट आएगी। साथ में एमओएस पूछा है, तो आइए एमओएस की बात करते हैं। तो ये लीजिए साहब, एमओएस बोलते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अमाउंट में निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। प्रॉफिट है मेरा 2,73,600, पीवी रेशियो अपना 30% था इनटू 100। पहले 273,600 डिवाइड बाय 30 इनटू 100, तो ये हो गया 9,12,000। ये तो अमाउंट में निकला। अगर मुझे बी एमओएस यूनिट में निकालना हो तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सीपीयू से, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट है 273,600, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है अपना 1.20। तो ये लीजिए 273,600 1.2, तो ये आ गया 2,28,000 यूनिट। डन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है? सेकंड पॉइंट में इसने पूछा है कि नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, यानी कि आपको सेल निकालनी है, वो भी काय में, यूनिट में। अगर प्रॉफिट कितना हो, 36,000 रुपए का हो, यानी कि डिजायर प्रॉफिट बोल सकते हैं इसमें 36,000। ये लीजिए साहब, सेल निकालनी है यूनिट में, तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो फिक्स कॉस्ट है अपनी 1,58,400। डिजायर प्रॉफिट की बात करें तो डिजायर प्रॉफिट अपना 36,000। सीपीयू की बात करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपना 1.20। तो ये लीजिए यूनिट में निकलेगी 1,58,400 प्लस 36,000 डिवाइड बाय 1.2, यानी कि 1,62,000 यूनिट निकलेगी। ये डन है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझना। थर्ड पॉइंट, तो बेटा मैं थोड़ा सा इधर का फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट के लिए ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं। देखिए क्या है, पढ़िए, बढ़िया पॉइंट है नेक्स्ट वाला। ये थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है कि सेल वैल्यू में निकालिए। सेल काय में निकालनी है, वैल्यू में, यानी कि सेल निकालनी है आपको अमाउंट। सेल वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन सेल। अगर डिजायर प्रॉफिट वो है सेल का 10% ऑन सेल। अब यहां दिक्कत क्या है बेटा, सेल तो निकालनी है और जो प्रॉफिट दे रखा है वो क्या दे रखा है, सेल का 10% दे रखा है। एक काम करो, इस सिचुएशन में अपन अमाउंट वाली सेल को x मानते तो डिजायर प्रॉफिट हो जाएगा x का 10%, यानी कि 0.10x। अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। सेल मुझे अमाउंट में निकालनी है, फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी बोले तो डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मैं इनटू 100 नहीं कर रहा हूं। सेल अमाउंट में अपनी x है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1,58,400 रुपए की। ये डिजायर प्रॉफिट है अपना 0.10x, यानी कि 0.10x। पीवी रेशियो अपना निकला था 30%, तो मैंने यहां परसेंटेज लगा दिया, तो इनटू 100 करने की जरूरत नहीं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x इंटू 30%, तो 1,58,400 प्लस हो गया 0.10x। अब x का 30% क्या है, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे आप मान लो 1 का 30% करोगे तो ये आ गया 0.30x। 1,58,400
प्लस आ जाएगा 0.10x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.30x माइनस 0.10x बराबर 1,58,400। तो इधर बचा 0.20x बराबर 1,58,400। तो x इक्वल टू आ गया 1,58,400 डिवाइड बाय 0.20। तो ये लीजिए x कितना आ जाएगा 1,58,400 डिवाइड बाय 0.20, तो 7,62,000। ये मेरी सेल का अमाउंट आ गया। और उसने सेल वैल्यू में पूछी, यानी अगर यूनिट में पूछता तो बेटा अमाउंट में निकालनी पड़ती। मान लो यहां सेल प्राइस में पूछता, यूनिट में पूछता, तो ये लो साहब यूनिट में अगर पूछता, ये इधर का रफ राउंड था, या तो अमाउंट में पूछा, मान लो अगर वो सेल पूछता है यूनिट में, तो बेटा इसको निकालने का तरीका ऐसा नहीं कि सीपीयू से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी यूनिट में नहीं आएगा, ये काय पे आएगा, अमाउंट पे आएगा। तो इस केस में आप क्या करो, जो सेल आपने अमाउंट में निकाली है उसको डिवाइड कर दो आप कैसे, सेल प्राइस। तो सेल अमाउंट में निकली 7,92,000 और जो सेल प्राइस दे रखी है वो कितनी थी अपनी, 4 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, यूनिट में पूछेगा तो भी आपको सबसे पहले सेल अमाउंट में निकालनी पड़ेगी इस तरीके से, और फिर यूनिट में निकलेगा। तो ये लीजिए 1,98,000 यूनिट। तीसरे पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस निकालिए अगर बीईपी कितना हो जाए, 1,00,000 यूनिट हो जाए। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है अगर बीईपी कितना हो जाए, 1,00,000 यूनिट, यूनिट में मिलेगा बेटा हमेशा। अगर इसकी बात करें यानी कि मुझे न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो ये लीजिए साहब, न्यू सेल प्राइस की अगर बात करें तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी यूनिट में प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट मेरी 1,58,400 रुपए, ये दे देखिए। ब्रेक इवन यूनिट उसने बोला है कि 1,00,000 हो जाए, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी 2.80, यहाँ पर यूनिट आएगी, और ये डिवाइड से इसी के पूरे पे मत डिवाइड कर देना कि तुम इसमें 2.80 जोड़ दो। पहले इसको सोल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 158,400 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ रहा है आपका 1.584 प्लस 2.80, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.384। ये मेरी न्यू सेलिंग प्राइस है। डन है, ये लीजिए, ये 2021 का भी अपना पूरा पेपर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2022 के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लास्ट टाइम में पूछा है, तो वो रिपीट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। डन है बेटा, पेपर बहुत इजी आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कंपलसरी है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, प्रोसेस है, साथ ही मटेरियल में से जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, इस बार लिफो फिफो का आने के चांसेस कम है, उसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है ईओक्यू का और एक स्टॉक लेवल, जिसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल पड़ा था, तो उसके आने के चांसेस है। या फिर ईओक्यू का आज अपन ने क्वेश्चन करा था 2% डिस्काउंट वाला, इस तरीके का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। बजट में से भी ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, तो पेपर बहुत इजी आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।